हेलो एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन हम आज करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो पृथ्वी है एक गतिशील ग्रह है, यानी पृथ्वी के अंदर गति होती रहती है, वो स्थिर नहीं है, वो एक गतिमान ग्रह है। पृथ्वी के अंदर गति होने के कारण पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पृथ्वी हमारी एक प्याज जैसी है। जैसे आप प्याज को जानते हैं कि प्याज एक परत परत दर परत होती है, वैसे ही जो हमारी पृथ्वी है वो भी परत दर परत है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है? देखिए, पृथ्वी की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम गहराई के अंदर जाते हैं, तापमान बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी गर्मी बढ़ती जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से लावा भी निकलता है जो बहुत गर्म होता है। ठीक है, इतने अंदर ना तो कोई आदमी जा सकता है, ना तो कोई मनुष्य जा सकता है, ना ही कोई मशीन जा सकती है, क्योंकि वो गल जाएगी। इसीलिए पृथ्वी के अंदर जाके हम वहां से कोई साक्ष्य नहीं ला सकते। इसीलिए जो भी साक्ष्य हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, हम उसी का इस्तेमाल करके पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जिसमें ज्वालामुखी फटता है तो हमें जो वहां से लावा निकलता है उसका अध्ययन करते हैं, जिससे हम आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। देखिए, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान और घनत्व दोनों बढ़ जाते हैं। जो यहाँ पे घनत्व लिखा है इसके बारे में आज अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तापमान तो आप जानते ही हैं, ठीक है। देखिए, 32 मीटर गहराई के अंदर जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। सिर्फ 32 मीटर आप अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्पेस ने दिया, यानी जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की उसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? एडवर्ड स्पेस ने दी, जो एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंदर 3 लेयर हैं, जिसमें उन्होंने पहले लेयर में बोला कि इस लेयर में आपको सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है देखने को, इसीलिए इन्होंने इसका नाम सियाल रखा। सबसे जो पहली परत है उसका नाम इन्होंने क्या रखा? सियाल। SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिन। उसके बाद ये बोलते हैं कि सेकंड परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसीलिए इन्होंने सेकंड परत का नाम सीमा रखा। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो थर्ड परत है उसमें निकल और लोहे यानी फेरस की अधिकता है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम नीफा रखा। यानी सबसे ऊपर क्या है? सियाल, उसके नीचे सीमा, उसके नीचे नीफा। ये थ्योरी किसने दी? तो ये दी एडवर्ड स्पेस ने। और इन्होंने बोला कि जैसा कि आप जानते हैं जो सिलिका है ये एक नमक जैसा होता है, यानी जो सियाल है ऊपर वाला इसमें नमक की मात्रा क्या है? ज्यादा है। और जो सिलिका यहाँ पे नीचे भी है सीमा, इसके अंदर ये नमक की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो इन्होंने बोला जो आप सियाल देख रहे हैं, यानी जो ऊपर वाली परत है, इसको इन्होंने अम्लीय बोल दिया। ये क्या बोल दिया इन्होंने? कि ये अम्लीय है। और जो नीचे वाला है इसको इन्होंने क्षारीय बोल दिया। ठीक है, ये इन्होंने इसका वर्गीकरण किया, सियाल, सीमा और नीफा। अब बात कर लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए, डेंसिटी बताने का मतलब ये हैगा कि इसके आगे आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, डेंसिटी का मतलब ये हैगा कि पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना भार आप रख सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर हाइट, इसका अगर आप घनत्व निकालते हैं, यानी कि जो ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर का, इसका जब आप आयतन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसके अंदर कोई चीज आप भर दीजिए पूरा और उसका भार चेक कीजिए कितना ग्राम है। मान लीजिए कि 2 ग्राम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो भी चीज है उसका घनत्व क्या है? 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो सेम हैगा बॉक्स, इसके अंदर हमने कम बॉल डाल रखी है, इसके अंदर हमने ज्यादा बॉल डाल रखी है। इसका मतलब क्या है कि जो कम बॉल है
इसके अंदर जो बॉल कम है तो भार भी क्या होगा, कम होगा, इसीलिए लो डेंसिटी है। इसके अंदर ज्यादा बॉल है तो इसकी भार क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसकी हाई डेंसिटी है। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बोलते हैं जो ब्लैक होल हैगा, ब्लैक होल से अगर हम 1 चम्मच वहां की मट्टी ले आए तो यहाँ पे 10 हाथियों के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि वहां का जो घनत्व है बहुत ज्यादा है, यानी वहां से अगर हम इस डब्बे के अंदर एक मट्टी भर के ले आए तो उसका वेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यही होती है डेंसिटी। देखिए, जो एल्बर्ट एडवर्ड स्पेस ने आपको थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला जो आपका सियाल हैगा यानी जो सबसे ऊपरी परत है, उन्होंने बोला कि 2.5 मीटर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व हैगा ऊपर वाले का। सियाल का घनत्व कितना है, 2.5 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। फिर वो बोलते हैं जो सीमा है, सीमा का घनत्व है 4 ग्राम, सॉरी ये मीटर ग्राम है ये, ठीक है। फिर वो बोलते हैं जो सीमा है उसका क्या है घनत्व, वो है 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोलते हैं जो नीफा है, ये है नीफे, इसका घनत्व कितना है, वो है 11 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इनका औसत निकालेंगे यानी 2.5, 4 और 11, इनको आप प्लस करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व आ जाएगा जो लगभग 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो जो इन्होंने ये घनत्व निकाला वो तो इन्होंने सही निकाला, यानी सर्वप्रथम घनत्व किसने निकाला, तो एडवर्ड स्पेस ने निकाला। इन्होंने जो भी चीजें बताई वो सब ठीक थी, कुछ चीजें इन्होंने गलत की थी और कुछ चीजों के अंदर कुछ कमियां थी। इसीलिए कुछ और भूवैज्ञानिकों ने इसके अंदर कुछ और जानकारियों को जोड़ा और इसे संपूर्ण की। जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन हैगा, यानी कि जो नई अवधारणा है जो हमारी आंतरिक संरचना है उसको लेके, तो जो नए भूवैज्ञानिक थे उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा। जो सबसे ऊपर परत है उसको उन्होंने भूपर्पटी बोला यानी क्रस्ट बोला, उसके जो नीचे है उसको उन्होंने मेंटल बोला, और सबसे जो नीचे है उसको उन्होंने क्रोड बोला, यानी इंग्लिश में कोर बोलते हैं। तो ये है क्रस्ट और ये है मेंटल और ये है कोर। अगर हम बात करें कि कितने लोगों ने मिलके इस थ्योरी को दिया था, तो देखिए बहुत सारे भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। अब हुआ क्या कि जो 3 भागों में बांट दिया उन्होंने, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, अब इनके भी इन्होंने क्या कर दिए, 2-2 पार्ट कर दिए, यानी इनको भी 20 से क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखिए जो आपको ये एरा दिखाई दे रहा है, जो ऊपर क्रस्ट है और नीचे क्या है, मेंटल है, इसको बांटता है, इसको बोलते हैं मोहो लाइन, मोहो लाइन, ठीक है। और जो मेंटल और क्रोड, यानी जो आपको ये मेंटल दिखाई दे रहा है ये हिस्सा और ये क्रोड है, इसको जो बांटता है इसको उन्होंने बोल दिया गुटेन्सबर्ग, ठीक है। देखिए जो भी आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे नाम किसके हैं, ये सारे नाम भूविज्ञानिक के हैं, उन्होंने अपने नाम पे ही इस नाम को रख लिया। उसके बाद जो क्रस्ट हैगा, सबसे ऊपरी परत यानी भूपर्पटी, उनके उन्होंने 2 पार्ट कर दिए, और जो बीच में रेखा है जो 2 पार्ट करती है उसको बोल दिया उन्होंने कॉनराड। ये भी किसी भूविज्ञानिक का नाम है। तो जो क्रस्ट है उसको ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट में बांट दिया। फिर जो मेंटल है उसके भी उन्होंने 2 पार्ट किए, और जिस लाइन से बांट रहे हैं उसको बोलते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन। उसके बाद जो क्रोड था यानी सबसे नीचे वाला कोर, उसको जो लाइन बांटती है उसको उन्होंने लेहमैन बोल दिया। जिन्होंने इनके बंटवारे किए उन्होंने अपने नाम पे ही इस लाइन को रख दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि पहले हमने पृथ्वी की जो संरचना थी उसके हमने 3 भाग किए, और 3 भाग के हमने 2-2 भाग किए। तो जो सबसे नीचे था वो था क्रोड यानी कोर, उसके ऊपर मेंटल, उसके ऊपर भूपर्पटी यानी क्रस्ट। तो भूपर्पटी को हमने 2 भागों में बांट दिया, अपर क्रस्ट और
नीचे वाला क्रस्ट, फिर मेंटल को भी अपर मेंटल और नीचे वाला मेंटल, यानी उसके बाद कोर को भी हमने दो भागों में बांट दिया, आउटर और इनर कोर। ठीक है, और नाम क्या रख दिया हमने, जो क्रस्ट और मेंटल को बांटता है उसको हमने बोल दिया मोहो, और जो मेंटल और कोर को बांटता है हमने उसको बोल दिया गेटन्सबर्ग। ठीक है, देखिए जो आपका क्रोड हैगा, ये आपको दिख रहा है क्रोड, क्रोड के हमने दो भाग किए थे। उस दो भाग में जो सबसे नीचे वाला भाग हैगा वो क्या है, ठोस अवस्था में हैगा। और इस ठोस अवस्था में आप जानते हैं कि लोहे की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और जो इसका ऊपरी पार्ट है वो द्रव अवस्था में है, यानी लिक्विड फॉर्म में हैगा। उसके बाद बात करते हैं मेंटल की। तो उसके मेंटल का ऊपरी भाग है, सॉरी जो मेंटल का निचला भाग है ये ठोस अवस्था में है, और जो मेंटल का ऊपरी भाग है वो कैसी अवस्था में, वो प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा अवस्था का मतलब है ये हैगा कि कोई चीज ना तो ठोस है ना ही द्रव है, वो दोनों है। यानी कोई भी चीज उसके अंदर डूबेगी नहीं और उसके ऊपर तैरती भी रहेगी, क्योंकि वो ठोस नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर आता है क्रस्ट। ठीक है, देखिए जो क्रस्ट हैगा, क्रस्ट में ही हम लोग रहते हैं। और जो आपके महासागर हैं, 7 महासागर, सॉरी 5 महासागर जितने भी, और 5 जो महाद्वीप हैं आपके, वो सब आपको क्रस्ट में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाटर रहेगा, ये आप कहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको क्रस्ट के अंदर ही दिख रहा है। देखिए जो क्रस्ट की जो आपको वो दिखेगी, क्या बोलते हैं, क्रस्ट की जो यहाँ चौड़ाई देखने को मिलेगी वो आपको 5 किलोमीटर देखने को मिलेगी। कहाँ पे, महासागर के नीचे। लेकिन जब महाद्वीप के नीचे देखते हैं तो वह आपको 30 किलोमीटर देखने को मिलती है। लेकिन जब आप पहाड़ों के ऊपर देखते हैं, यानी आप माउंटेन एवरेस्ट देख लीजिए या फिर अदर कोई पहाड़ देख लीजिए, तो वहां पर आपको इसकी चौड़ाई 70 किलोमीटर भी देखने को मिल जाती है। देखिए जो पूरी क्रस्ट की जो चौड़ाई है वो आप 0 से 100 किलोमीटर तक बोल सकते हैं। ठीक है, 0 से 100 किलोमीटर तक। उसके बाद 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल देखने को मिलेगा। मेंटल के भी हम दो भाग करते हैं, हमने बताया था आपको अभी। जो ऊपर वाला मेंटल है उसको हम दुर्बलता मेंटल बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब मेंटल का ऊपरी पार्ट और क्रस्ट को हम जोड़ देंगे यानी प्लस कर देंगे तो हम उसको बोलेंगे स्थल मंडल। ठीक है, यानी भूपर्पटी और ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल जो होता है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्थल मंडल। उसके बाद 2900 किलोमीटर से अगर आप 51 किलोमीटर की तक आते हैं तो आपको करोड़ देखने को मिलेगा जो द्रव अवस्था में है। फिर 5100 से 6378 किलोमीटर तक आएंगे तो आपको करोड़ देखने को मिलेगा, यानी कोर देखने को मिलेगा। वो कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। देखिए जो ये आपको दिख रहा है 6378 किलोमीटर, ये पृथ्वी का क्या है, त्रिज्या है, यानी ये हमारी पृथ्वी है। तो ये एकदम बीच वाला पॉइंट हैगा ये, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 6378 किलोमीटर। अगर आपको पृथ्वी को पार करना है तो तकरीबन आपको 12,700 किलोमीटर करीब आपको पार करना पड़ेगा, तब जाके आप पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने ये देख लिया कि ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कोर होता है। इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, मेंटल होता है। उसके ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, क्रस्ट होता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्थल मंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो भी आपका लावा निकलता है ज्वालामुखी से वो आपका ऊपरी मेंटल से ही निकलता है। ठीक है, वो आपका क्रोड से नहीं आता। यानी जो आप ये देख रहे हैं ये एरिया नीचे वाला, यहां से आपका लावा नहीं आता, वो कहां से आता है, ऊपरी मेंटल से आता है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये है पानी, मतलब जो हमारा समुद्र है सबसे ऊपरी परत में ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो इसकी चौड़ाई है और जो इसकी चौड़ाई है, आपको अंतर देखने को मिलना है कि जो महाद्वीप है
उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और जो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है महासागरीय परपटी, भूपरपटी, उसकी चौड़ाई क्या है, कम है। देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है, वो है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसकी जो गहराई है वो 7 किलोमीटर है सिर्फ। कितनी, 7 किलोमीटर। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। यानी अब तक हम सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं। ठीक है, और जो हमारा करोड़ है वो 6,378 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ इसके अंदर तक, यानी इतने अंदर तक जा सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते। इसलिए हमें अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह से 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो ये हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप 3 पार्टों में इसको बांट सकते हैं। सबसे नीचे है क्रोड, उसके ऊपर है मेंटल, उसके ऊपर है क्रस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।